निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। मैं लक्ष्मी निराशा में आशा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का हमारा विषय है प्रलोभन। कुछ ऐसी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक इच्छा करना और उसे हासिल करने के लिए कुछ सीमाओं से बाहर चले जाना, जो अनुचित भी है और इस इच्छा का अच्छा परिणाम नहीं भी हो सकता है, प्रलोभन कहलाता है। प्रलोभन वहां से शुरू होती है जब इंसान स्वयं को सबसे कमजोर समझता है और वह किसी वस्तु विशेष के अधीन हो जाता है। मेरे अनुभव में शायद सभी मनुष्यों के जीवन में कभी न कभी कोई न कोई प्रलोभन आता जाता रहता है और यह प्रक्रिया जीवन की मृत्यु तक बनी रहती है। प्रलोभन के निम्नलिखित स्रोत हो सकते हैं। पहली स्रोत है हमारी अपनी इच्छा के द्वारा। हमारी दैनिक जीवन की बहुत आवश्यकताएं हैं। कभी कभी यही आवश्यकताएं हमारी प्रलोभन बन जाती है। हम और अधिक प्राप्ति की चाह करने लगते हैं और यही इच्छा प्रलोभन में बदल जाता है। बाइबल भी बताती है, याकूब की पहली पुस्तक 14 और 15 वचन कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। दूसरी स्रोत हमारे आसपास के लोगों के द्वारा। हमारे आसपास के लोगों के द्वारा भी हमारे जीवन में प्रलोभन आता है। लोगों के द्वारा कुछ झूठे आश्वासन या दिलासा के कारण भी हम प्रलोभन में आ सकते हैं। तीसरी स्रोत शैतान के द्वारा प्रलोभन। प्रभु यीशु से दूर करने के लिए शैतान हमारे जीवन में सांसारिक वस्तुओं का ऐसा अधीन बना देता है जिसके बिना एक इंसान को यह लग सकता है कि वह उस वस्तु या व्यक्ति के बिना अधूरा है या उसके बिना वह जी ही नहीं सकता। बाइबल बताती है, मत्ती 4 अध्याय में शैतान ने यीशु मसीह की भी परीक्षा ली थी। और चौथी स्रोत है परमेश्वर के द्वारा प्रलोभन। हमारे जीवन में कभी कभी परमेश्वर प्रलोभन को आने देता है। वह जांचता है कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं या फिर शैतान के मार्ग पर। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिकता में बढ़ें। याकूब की पहली पुस्तक 2 से 4 वचन इस प्रकार कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। स्पष्ट पता चलता है कि प्रलोभन से ही हमारे जीवन में कई परीक्षाएं आती हैं। जैसे याकूब 1 अध्याय 12 वचन इस प्रकार कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना में परमेश्वर से यह भी कहना चाहिए कि परमेश्वर हमें बुरी अभिलाषाएं और प्रलोभनों से हमें बचाए रखे। आज के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।